झुंझुनू जिले के डॉक्टर मनीष कुमार सैनी ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की इजाजत मांगी है। उन्होंने बिजली विभाग के कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार और मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा है कि वो मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं। डॉक्टर मनीष कुमार सैनी ने अपने पत्र में बताया कि उन्होंने सरकार की योजनाओं के तहत अपने घर पर 10 किलोवाट का सोलर प्लांट लगवाया है। इसके बावजूद बिजली विभाग द्वारा उनके घर का कनेक्शन बिल 30 से 35 हजार रुपए मासिक भेजा जा रहा है। पिछले 4 महीने से लगातार शिकायत करने के बाद भी विभाग के कर्मचारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उनका आरोप है कि बिजली विभाग के कर्मचारी और अधिकारी न केवल उनकी शिकायत को अनसुना कर रहे हैं बल्कि उन्हें धमकियां भी दे रहे हैं। उनका कहना है कि विभाग के कर्मचारी ये कहते हैं, ये सरकार हमारी है और हम तुम्हारा कनेक्शन कटवा देंगे। तो ये समझिए बात थोड़ी सी गंभीर है और पेचीदा है। घर पे सोलर प्लांट लगाया हुआ है, सोलर प्लांट लगाने के बाद भी जो बिल आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है। अब इसमें पॉलिसी क्या है ये देखना पड़ेगा कि बिजली आप उतनी उपयोग में ले लीजिए। अब ये कोई छोटा मोटा भी सोलर एक प्लेट्स इन्होंने लगाई, बहुत सारी हैं जो मैं देख पा रहा हूँ। अब वो जाते हैं शिकायत करने के लिए तो शिकायत पर सुनवाई नहीं होती। देखिए, एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन के लिए ये बहुत परेशानी का विषय होता है जब वो किसी चीज़ को बहुत संजीदगी के साथ में अपनी दरख्वास्त लेकर के पहुँचे और उसकी सुनवाई ना हो। वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जो विधिक रूप से महत्वपूर्ण है और जो की जानी ज़रूरी है प्रोसेस के तहत, और बावजूद इसके अगर उसकी कोई सुनवाई नहीं है तो फिर ये चिंताजनक हो जाता है कि आखिर विभाग इतनी ढिलाई और कोताही क्यों बरत रहा है। और तुर्रा ये है कि उनको धमकियाँ भी दी जा रही है, ये उनका आरोप है। मेरा यहाँ पे निजी विद्युत कनेक्शन है जिसपे मैंने 10 किलोवाट का सोलर प्लांट भी लगा रखा है। उसका बिल पिछले 4 महीने से लगातार 30 से 35 हजार रुपये आ रहा है। कभी भी कोई भी बिल 20 हजार से नीचा नहीं आया। मैंने उन सभी उच्च अधिकारियों को इससे अवगत करा दिया। मैंने जिला कलेक्टर साहब को भी इच्छा मृत्यु के लिए प्रमाण पत्र वो लेटर दिया है कि साहब इससे मैं 20-30 हजार रुपये कमाने वाला आदमी 30-30 हजार का बिल नहीं भुगत सकता, इससे मेरी आजीविका नहीं चल पा रही है, इसलिए मुझे इच्छा मृत्यु के लिए आप इजाज़त दे दी जाए। समाचार प्लस संवाददाता राजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर, जानकारी उनसे लेते हैं। देखिए राजेंद्र, 2 पहलू हैं इसके। जितनी बिजली वापरोगे उतना बिल देना पड़ेगा। दूसरा ये कि बिजली उतनी वापरी नहीं और उससे ज़्यादा बिल आ गया। वापरी का मतलब आप समझ रहे हैं कि इस्तेमाल की नहीं की। अभी आपने जब इस पूरे मामले को सुना, जाना या फिर आपने अगर पड़ताल की हो, क्या है ये थोड़ा समझाइएगा, क्योंकि कोई ऐसे ही नहीं कहता कि मुझे इच्छा मृत्यु दे दीजिए, ये बड़ा गंभीर हो जाता है। इन्होंने बिजली विभाग और सरकार की सहमति से 20 किलो का सोलर प्लांट लगाया था, जबकि इनको ये कहा गया था कि आप अनुदान भी मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद इनके पास बराबर 20, 25, 30, 35 हजार तक के बिल पर। ठीक है राजेंद्र, रुकिएगा। हम स्ट्रेट अवे डॉक्टर साहब से बात करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर मनीष हमारे साथ खुद जुड़े हुए, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। जी सर, धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, हुआ क्या आपके साथ? सर एक्चुअली में क्या हुआ कि मैंने जब नया कनेक्शन लिया तो मेरा बिल लगातार 10 से 15 हजार रुपये आ रहा था। तो फिर इन्होंने कहा आप लोड बढ़वा लो और इस पे सोलर लगवा लो। बिजली बोर्ड ने, मैंने 10 किलोवाट का लोड बढ़वा लिया, 10 किलोवाट का सोलर लगवा लिया। मेरे घर में हस्बैंड वाइफ के अलावा कोई रहता नहीं है और ना कोई एसी है, ना कोई टीवी चलता है, ना कुछ और। ये रेगुलर 30 हजार का बिल भेज रहे हैं पिछले 4 महीने से। और इनके एआरओ साहब हैं ये अजय जी, जिनके पास मैं 3 से 4 बार जा चुका, लेकिन वो तो इंसान को सर इंसान ही नहीं समझते। एक डॉक्टर जो प्रोफेशनल आदमी है उसके साथ जिस तरीके का व्यवहार करते हैं आम जनता, तो वहां तक पहुंचेगी तो वहां दोबारा जाएगी नहीं। ठीक है, इन्होंने तो एप्लीकेशन मेरे मुंह पे फेंक कर ये कह दिया कि बिल भरना पड़ेगा तुम्हें। नहीं, तो इस तरीके के काम है। ये कोई आज मैं पहली बार नहीं, इन्होंने एक 25 से 30 हजार रुपए कमाने वाला आदमी हर महीने 30 हजार का बिल कैसे भर देगा? नहीं और जबकि डॉक्टर साहब मेरा सोलर लगा 6 नवंबर को, डॉक्टर साहब, और इन्होंने रेटिंग ली है 19 नवंबर को। तो जब सोलर का मीटर लग गया तो इन्होंने रेटिंग किससे ले ली? जबकि मैंने इनके विभाग में जाके इसकी इंक्वायरी करवाई तो उसमें रीडिंग आ रही है 2500 कुछ, ये 3400 का मुझे बिल दे रहे हैं।
ये इंटेंशनली ये इंटेंशनली कर रहे हैं ये अजय कुमार जी जो है ना। ठीक है, एएन साहब खुद हमारे साथ जुड़े हो। डॉक्टर साहब एक सेकंड रुकिएगा आप। एएन साहब। जी सर नमस्कार, मैं ऐसी बोल रहा हूँ। अच्छा, ऐसे साहब बोल रहे हैं। सर नमस्कार, मैं ये चीज़ जानना चाह रहा था सर, ये आपके संज्ञान में है क्या मनीष कुमार जी, डॉक्टर मनीष का ये मामला? सर अभी मेरे को पता लगा था तो मैंने इसकी इंक्वायरी के लिए एक्शन साहब को लगाया था। उन्होंने बताया है कि इन्होंने 9वें महीने में लोड एक्सटेंशन के लिए फाइल लगाई थी और 9वें महीने में लोड एक्सटेंशन की फाइल लगाने के बाद में इनका लोड एक्सटेंड हो गया, मतलब सिंगल फेज से 3 फेज मीटर लग गया। ठीक है। अब उसके बाद में फिर सिंगल फेज से 3 फेज होने के बाद में फिर इन्होंने सोलर के लिए एप्लीकेशन लगाई है। बाद में लगाइए। तो सोलर के एप्लीकेशन लगाने के बाद में फिर इनका सोलर जो मीटर लगा है वो अभी मतलब अभी लगाया कोई 10 रोज पहले, 10-15 रोज पहले। नहीं सर, 6 नवंबर को। तो कितने को? 6 नवंबर। मैं तो एक सेकंड डॉक्टर मनीष रुकिएगा। महेश जी, तो महेश जी, मैं ये निवेदन कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब जो हैं, डॉक्टर मनीष, वो भी लाइन पर हैं। तो जो अभी आपने आवाज़ सुनी वो डॉक्टर मनीष की है। तो आप मैं जो महेश जी जो हम जो चाहते हैं वो मैं आपको बता दूं और डॉक्टर मनीष आपको भी बता दूं। हम जो चाहते हैं वो ये है कि जो भी संवाद है वो यहीं हो और अच्छे से हो जाए। जो भी किसी की दिक्कत है और समस्या है उसका समाधान हो जाए। ये चीज़ सुनने में बड़ी अजीब लगती है अगर कोई ये बोले कि साहब मैं इच्छा मृत्यु चाहता हूँ। ये बड़ी चिंताजनक हो जाती है और हमारे लिए बड़ी अलार्मिंग हो जाती है। हाँ डॉक्टर, हाँ मनीष साहब आप जो कह रहे थे, मनीष सर आप कंप्लीट कीजिए, उसके बाद डॉक्टर साहब से पूछूंगा मैं। सर को पता ही नहीं है, मेरा 3 फेज का ही कनेक्शन था। आपका उसके बाद में मैंने 10 का किलोवाट का करवाया। उसके बाद में आपका ऑलरेडी 3 फेज का ही था मनीष जी, ये कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब? जी। ठीक है, अब डॉक्टर साहब रुकिएगा। महेश जी। हाँ जी सर। ये कह रहा है कि इनका तो ऑलरेडी 3 फेज ही था, इन्होंने 1 फेज से 3 फेज नहीं करवाया। सीधा मैंने तो 10 का करवाया है। ठीक है डॉक्टर साहब सुन तो ले, महेश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। महेश जी को सुनते पहले। हाँ महेश जी कहें। सर ऐसा है कि मेरे पास जो रिपोर्ट है उसमें तो रिपोर्ट मतलब वर्बली मैंने पूछा था तो उन्होंने ये बताया कि साहब पहले इनका सिंगल फेज कनेक्शन था, उसको 3 फेज करवाया गया है। मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ ना महेश जी कि ये जो पूरा मामला है ये इस तरह से है कि इसमें कहीं कोई खामी ऐसी है कि वो लैप्स है ना, और वो लैप्स इस तरीके से है कि या तो जानकारी ऊपर तक सही नहीं पहुंचाई जा रही या फिर जो जानकारी जुटाई गई है वो गलत है। क्योंकि इनके जो ARO साहब हैं और बाकी लोग है ना, उनको धन प्रलोभन चाहिए होता है, वो जाते ही नहीं है कभी रीडिंग लेने के लिए। डॉक्टर मनीष जी एवरेज बिल निकालते हैं। डॉक्टर मनीष जी उन्होंने आम जनता का शोषण कर रहे हैं वो। अरे डॉक्टर मनीष जी मेरी बात सुनिए। पढ़े लिखे डॉक्टर मनीष जी जनहित पे बाद में आएंगे, पहले मैं आपकी हित की बात कर लूं। एक इकलौता मामला है जिसे लेकर के हम बात कर रहे हैं अभी, है ना। आप अभी आरोप लगा रहे हैं, उन्हीं को लेकर के हम बात कर रहे हैं। एक बार कंप्लीट तो करने दीजिए, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ महेश जी, ये कहीं ना कहीं लैप्स है जानकारियों को लेकर। सर जानकारी इसमें यही है, मैंने अभी एक्शन साहब से बात करी थी तो उन्होंने भी यही बताया कि इनका कोई सिंगल फेज कनेक्शन था, उसको इन्होंने 3 फेज में कन्वर्ट कराया 10 किलोवाट। ये सितंबर में हुआ था और फिर उसके बाद में इन्होंने सोलर के लिए कनेक्शन लगवाया है। और सोलर के लिए इनका, हाँ मेरी जानकारी में ये पूरा एग्जैक्ट डेट नहीं थी, पिछले महीने में इनका सोलर का कनेक्शन हो गया। अब सोलर का कनेक्शन होने के बाद में इनके सोलर का कनेक्शन जैसे 6 नवंबर को ये बता रहे हैं तो बिल रेज हो गया था इनका पहले ही। अब वो पहले जब बिल रेज हुआ तो उसमें जो मीटर चेंज हुआ उसकी कंप्लायंस रिपोर्ट उसमें नहीं गई। कंप्लायंस रिपोर्ट नहीं जाने की वजह से इनके एवरेज की बिलिंग हो गई। अब वो एवरेज की बिलिंग सर एक सेकंड आपको इंटरप्ट करूंगा। सर एक सेकंड, सॉरी सर मैं इंटरप्ट करूंगा। 19 नवंबर को आपने रीडिंग ली है सर? 19 नवंबर को सर 19 नवंबर को ली होगी, मैं ये नहीं कह रहा एक्चुअली में। 19 को लगा तो 19 को रीडिंग कैसे आएगी सर? 19 नवंबर को एवरेज रीडिंग दिखाई हुई होगी ना उसमें 19 नवंबर से पहले जब आपका मीटर चेंज हो गया उसकी कंप्लायंस उसमें फीड नहीं हुई। अब तो महेश जी 100 बात की एक बात, ये जो लैप्स हुआ है। महेश जी मुझे एक चीज बताइए, अब इसका सॉल्यूशन क्या है ये बताइए आप कि कैसे सॉल्यूशन कर दिया सर। इनका बिल करेक्ट करके इनको घर पे भिजवा दिया। एक्शन साहब गए इनके घर पे देने के लिए? नहीं गए सर, अभी तक तो नहीं साहब गए हैं सर, मेरी बात हुई है। सर क्या बात हुई है? आपके वहाँ का सारा कच्चा चिट्ठा मैं लिख के लेके आया हूँ एक एक चीज का।
नहीं गए कब सुबह न्यूज पेपर में भी छपवाऊंगा कि कब क्या मीटर बदला है, किस डेट को क्या हुआ है और कब कौन गया है। महेश जी नहीं गया कोई। मेरे घर के कैमरे लगे हुए हैं। मैं तो इतना कह सकता हूँ कि अगर कोई इश्यू है, फिर भी कोई इश्यू है तो आप मेरे को बता दें, हम अभी ठीक करा देते हैं। डॉक्टर साहब एक सेकंड, डॉक्टर साहब सुनिए, यहाँ जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि डॉक्टर जी आपका जो समस्या है उसका समाधान हो जाए। नहीं समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं डॉक्टर साहब? हम यहाँ पे किसी विवाद को उत्पन्न करने से ज्यादा उसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। आपकी भावना को बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने मेरे से पहले भी फोन पे बहुत अच्छे से बात की है। हाँ। मैं इनका स्वागत करता हूँ। हाँ, तो अगर इनकी तरफ से कोई एक कदम आगे बढ़कर के कोई सॉल्यूशन निकालने की कोशिश है तो हमको इनको थोड़ा सा मौका देना चाहिए डॉक्टर मनीष, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर फिर भी नहीं होता, तो फिर मैं निवेदन करूं, मैं इंटरप्ट करूं सर। मेरे को जैसे ही पता लगा वैसे ही मैंने ARO से भी बात करी है और एक्शन साहब को मैंने डेप्यूट किया है। वो एक्शन साहब गए हुए थे बिसाऊ। मैंने बिसाऊ से उनको कहा कि मिस्टर आप जाइए और जाकर के इसका क्या समाधान है वो समाधान करिए और समाधान करके मेरे को बताइए। तो उन्होंने कहा साहब बोलो मैं बिल करेक्ट करके और मैं डॉक्टर साहब के पास जा रहा हूँ। ये मेरी बात हुई है आधे घंटे पहले ही। ठीक है, तो महेश जी अब आधे घंटे में तो महेश जी कई बार होता है नहीं पहुंच पाता। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं भी इस चीज को मानता हूँ, हो सकता है शाम तक आपके पास आ जाए। तक आ जाएंगे और सर हम ये बताएं, मैं आपको निवेदन करूं कि हमारे पास में झुंझुनू जिले की कोई भी समस्या हो, हम उसका समाधान करने के लिए बैठे हैं। ठीक है जी सर, ठीक है, तो मैं ये मानूं सर कि इस समस्या का समाधान, क्योंकि फिर मैं आपसे बात करने की कोशिश करूंगा, मैं इसका फॉलोअप करने की कोशिश करूंगा कि क्या हुआ क्या नहीं। बिल्कुल सर, मैं अभी आपको व्हाट्सएप कर दूंगा इनका बिल, फाइनल बिल बनवा। अभी मेरे पास आ रहा है, मैं अभी फाइनल बिल आपको व्हाट्सएप करता हूँ। आप अपने व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए मेरे को। ठीक है सर, मैं थोड़ा सा मैं ये पूछ लूँ, फाइनल बिल हो कितना रहा, मोटा मोटा अनुमान अगर आप मुझे बता पाए। सर अब मैं तो क्या एक्चुअली मैं नहीं देखता इन चीजों को, लेकिन मेरे को आप नंबर दे दीजिए, मैं अभी आपको बिल व्हाट्सएप कर देता हूँ। डन जी, मेरे को नंबर बता दीजिए आप। हाँ, मैं अभी आपको बता, आप तो लाइव है सर अभी ऑन स्क्रीन, मैं अभी नंबर यहाँ पर बोल नहीं सकता, वो थोड़ी सी निजता होती है, अदरवाइज मैं अभी आपसे संपर्क करवा देता हूँ मेरे ऑफिस के स्टाफ से। डॉक्टर साहब का नंबर बता दीजिए सर। हाँ डॉक्टर साहब आप संपर्क कर लीजिएगा, डॉक्टर मनीष। जी सर। डॉक्टर मनीष आप महेश जी से संपर्क कर लीजिएगा, अगर आपके पास नंबर हो तो उनके पास वो जो बिल है वो आप तक अभी हाथों हाथ पहुंचा देंगे। आपका नंबर है सर। ठीक है, तो बस बात हो गई, आप उस पर हाई लिख के भेज दीजिए डॉक्टर साहब महेश जी को, महेश टिबड़ा जी को, और महेश जी आपको हाथों हाथ भिजवा देंगे जो भी आप। एसपी सर आपको कहना चाहूंगा, आप अपने ARO साहब को ये समझाइए कि इंसान को इंसान समझे। ठीक है, ये भावनाएं आहत हुई हैं। सर मैं आपको निवेदन करूं सर, हम तो सारे दिन समझाते हैं सभी को ही कि भाई अपन सभी आदमी हैं और अपने को सबको जाना है तो अपने को सबसे ढंग से बिहेव करना चाहिए। ठीक है सर, ठीक बाकी है। अगर कोई आपको कोई गलत फीलिंग हुई है, कोई अगर आपके साथ में अभद्र व्यवहार हो तो उसके लिए मैं पर्सनली आपसे सॉरी मांग लेता हूँ। अरे सर देखिए, अरे देखिए डॉक्टर मनीष साहब, डॉक्टर मनीष जी आप मेरी बात सुनिए। डॉक्टर मनीष जी, आदमी दो थप्पड़ मारे मुझे मंजूर है, लेकिन सर एक आदमी पद पे बैठ जाए इसका मतलब ये। अरे डॉक्टर मनीष जी आपने सॉरी बोल दी यार, और क्या डॉक्टर मनीष जी सॉरी बोल दी। अब इसी उन्होंने इतना बड़ा दिल दिखाया है, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी किया है, और अगर कुछ ऐसी बात हुई है उसके लिए वो तो खुद जिम्मेदार भी नहीं है व्यक्तिगत तौर पर, और फिर भी वो सॉरी बोल रहे, बड़ा दिल दिखाते हो। मेरे ख्याल से फिर इसको अब इस सर मैं भी मिलता हूँ एसपी साहब से जाके, सर मैं मिलता हूँ। ठीक है महेश, मैं भी मिलता हूँ। ओके महेश जी बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब हमने कोशिश की कि आपकी समस्या का समाधान, अब आप मुझसे एक वादा कीजिए। जी सर। वादा कीजिए जी सर सबके साथ, क्योंकि आपने जो हिपोक्रेटिक ओथ लिए वो जान बचाने के लिए। जी सर। आपने जीवन में जो कसम खाई है वो कईयों की जान बचाने की खाई, आप जान देने की बात नहीं करेंगे, ये आप। जी सर। हाँ, ये आप मेरे से वादा कीजिए। आपको सर मैं व्हाट्सएप पे पर्सनली भेजूंगा कि मैंने जान बचाने के लोगों के, ना कभी मैंने धर्म देखा, कभी जाति देखी, ना कुछ और देखा। मुझे अगर जयपुर में भी ये पता चला कि STP चाहिए और मेरे खुद के डेंगू है, तब भी मैं गया हूँ। आप घर आपको मैं भेजता हूँ मेरी सारी एटिंग। सर मैं बिल्कुल जानता हूँ, परंतु आपकी और आप जैसे प्रोफेशनल्स की समाज को बहुत जरूरत है। आप कृपा करके ऐसा कोई कदम उठाने की बारे में मत सोचिए जिससे आपके परिवार का और हमारा समाज के तौर पर कोई नुकसान हो। मनीष जी आपकी जिम्मेदारी है, समाज को आपकी जरूरत है। डॉक्टर साहब हमने कोशिश की, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते समाचार प्लस ने, आपकी समस्या का हाथों हाथ समस्या का निस्तारण हो, और ये महेश जी ने हमको एश्योर कर दिया है। तो अब हम कोशिश करेंगे कि इसका फॉलोअप भी ले ले,
और आप भी अपनी तरफ से कोई ऐसी गलतफहमी और कोई भी ऐसी चीज़ अपने मन में मत लाइएगा, ये मेरा आपसे अनुरोध है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये पूरा मामला देखिए आपके सामने हम ये लेकर के आए, और अच्छी बात ये है डॉक्टर मनीष ने हमसे कहा है कि ये जो इच्छा मृत्यु के लिए उन्होंने कहा या फिर अपने आप को किसी तरह के नुकसान पहुंचाने के जो ख्याल उनके मन में आ रहे थे, ये अब नहीं आएंगे। समाचार प्लस ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए, ये जो अलार्म था, जो अलार्मिंग सिचुएशन थी, इसे दूर करने की कोशिश की है। और जो समस्या था, जो समस्या थी, उसका समाधान हाथों हाथ हो गया है। इसके लिए हम बिजली विभाग से एससी साहब महेश जी हमारे साथ जुड़े, उनका भी धन्यवाद देते हैं।